शुभ प्रभात। एक नया दिन परमेश्वर का दिया हुआ एक नया अवसर। लेकिन क्या आज आपने जो आज का दिन शुरू करने से पहले परमेश्वर से पूछा है? बाइबल हमें बताती है राजा दाऊद ने कोई भी निर्णय अपनी बुद्धि से नहीं लिया। युद्ध पर जाने से पहले भी उसने यहोवा से पूछा, हे प्रभु, क्या मैं जाऊं? और जब दाऊद ने पूछा तब परमेश्वर ने मार्ग दिखाया और उसे विजय मिली। आज इस प्रातःकाल मनन में हम सीखेंगे कैसे हम भी अपने हर दिन की शुरुआत परमेश्वर की इच्छा जानकर कर सकते हैं। आज के प्रातःकाल मनन में मसीह बंदगी टीवी आपका स्वागत करता है। आज के वचन के लिए हम पढ़ेंगे दूसरा शमूएल अध्याय 5 उसका 23 वचन। उसमें क्या लिखा है देखते हैं। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा तब उसने कहा, चढ़ाई न कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। इस पूछताछ से पहले दाऊद ने फिलिस्तियों से लड़कर उन पर बड़ी जीत पाई थी। फिलिस्ती लोग बड़ी सेना लेकर आए थे, परंतु परमेश्वर की सहायता से दाऊद ने उनको आसानी से भगा दिया था। परंतु इस बात पर सोचिए कि जब वे दूसरी बार चढ़कर आए तो दाऊद परमेश्वर से बिना पूछे उनसे लड़ने नहीं जाता है। एक बार उसने जय पा ली थी और जैसे कई लोग करते हैं वह भी यह कह सकता था, मैं फिर से विजय पा लूंगा। मुझे पूरा निश्चय है कि जब मैं एक बार उनको हरा चुका हूँ तो फिर उनको हरा दूंगा। मैं क्यों यहोवा से पूछने के लिए ठहरूं? नहीं, दाऊद ऐसा नहीं करेगा। उसने एक लड़ाई पर जीत पाई थी प्रभु की शक्ति से, इसलिए वह दूसरी बार का साहस नहीं करना चाहता था। जब तक उसे इसका निश्चय न हो जाए उसने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं उनका सामना करने जाऊं? मैं परमेश्वर के चिन्ह के लिए ठहरा रहा। दाऊद की हम इस बात से सीखते हैं, परमेश्वर के बिना कोई कदम नहीं उठाना है। हे मसीहियों, यदि तुझे अपना कर्तव्य जानना है तो परमेश्वर से उसको अच्छी तरह जान ले। यदि तुझे अपने जहाज को अंधेरी लहरों के तूफान में चलाना है तो अपनी पतवार सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में दे दे। कई बड़ी बड़ी चट्टानों से हम बच से निकल सकते हैं यदि हम पिता के हाथ में अपनी पतवार पकड़ा दें। कई जगह बालों में धंसने से हम बच जाएंगे यदि हम उसके अधीन हो जाएं और उसकी आज्ञानुसार सब कुछ करें। किसी कट्टरपंथी विश्वासी ने कहा कि जब कोई ईश्वरीय अगुवाई के कारण बादल के बिना चलता है तो वह असभ्य वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। और यह सच है कि हमें देखना है परमेश्वर किस प्रकार हमारी अगुवाई करता है, और यदि अगुवाई न मिले उसके लिए कुछ ठहरना पड़े तो ठहरें। जब तक अगुवाई न मिले तो परमेश्वर की अगुवाई से जाता है उसे अंत में बड़ी खुशी से लौटना पड़ेगा। जिस मार्ग में तुझे चलना हो मैं उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। परमेश्वर ने अपने लोगों को यह प्रतिज्ञा दी है, इसलिए आओ अपनी सब घबराहट उसके पास ले जाकर कहें, हे प्रभु, मेरे लिए तेरी क्या इच्छा है। आज सुबह परमेश्वर से बिना पूछे घर से बाहर ना जाए। परमेश्वर के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।